प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचाने की अपील के बाद अब नैनीताल के जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने खुद इसकी मिसाल पेश की है। जिलाधिकारी अपने आवास से पैदल ही कार्यालय पहुंच रहे हैं। साथ ही उन्होंने अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों से भी अपील की है कि वाहन का कम इस्तेमाल करें और ईंधन बचाने में सहयोग दें। डीएम का कहना है कि छोटी दूरी के लिए पैदल चलना है, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करना बेहतर विकल्प है। इससे ईंधन की बचत होगी, प्रदूषण कम होगा और लोगों के स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। नैनीताल में डीएम की यह पहल अब चर्चा का विषय बनी हुई है। नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एसओजी और काठगोदाम पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 किलो चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा एसपी सिटी मनोज कत्याल ने प्रेस वार्ता में किया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी की पहचान इंद्रजीत सिंह निवासी आवास विकास हल्द्वानी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी आम और लीची के बागों में माली का काम करता था और इसी की आड़ में नशे की तस्करी भी कर रहा था। नैनीताल पुलिस माननीय मुख्यमंत्री महोदय पुलिस मुख्यालय व रेंज स्तर से जो निर्देश निर्गत किए जाते हैं उसके क्रम में लगातार उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के संबंध में कार्रवाई कर रही है और इसी दिशा में हमें एक बड़ी सफलता मिली है, जहां पर एसओजी और थाना काठगोदाम की पुलिस के द्वारा एक बड़ी चरस की खेप पकड़ी गई है, जिसकी क्वांटिटी जो है 2 किलो और 14 ग्राम के करीब है। इसमें एक शातिर अभियुक्त को हमने गिरफ्तार किया है, जो कि दम्बाडुंगा क्षेत्र का ही रहने वाला है और इसमें पूर्व में भी वर्ष 2010 में एक अभियोग पंजीकृत है, जिसमें इसे सज़ा भी हो चुकी है। और इसी क्रम में जब पूछताछ की गई तो उसमें कुछ बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हमें मिले हैं, जिसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है और इस खेप के पकड़े जाने से निश्चित रूप से जो नशे की प्रवृत्ति है उसमें कमी आएगी क्षेत्र में, और ये मुहिम हमारी लगातार जारी रहेगी। बेसिकली ये आम और लीची के बागों में मेंटेनेंस के काम का दिखावा करता था और उसी की आड़ में ये चरस का कारोबार करता था। भाजपा जिला कार्यालय में जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इसमें भाजपा प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने जानकारी दी कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के तहत 15 और 16 मई को पिथौरागढ़ जिले में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, अजय टमटा समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। कुंदन परिहार ने कहा कि इस बार भाजपा सबसे दुर्गम हिमालय क्षेत्र गुंजी में प्रशिक्षण वर्ग आयोजित कर रही है। हम अपने संगठनात्मक 19 के 19 जनपदों के प्रशिक्षण वर्ग समाप्त कर संपन्न कर उसके बाद हम अगले चरण में हमारे मोर्चों के प्रशिक्षण वर्ग होने हैं और इसके साथ साथ हमारे विधायकों के भी हम प्रशिक्षण वर्ग लगाने वाले हैं। हमारे जो पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनके भी हम प्रशिक्षण लगाने वाले हैं। निकाय के जो हमारे प्रतिनिधि हैं उसके भी प्रशिक्षण लगाने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो हमारे पार्टी में नए लोग जुड़े हैं, आज भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड में अनेक लोग निरंतर रूप से जुड़ रहे हैं, तो उनको भी एक सूचीबद्ध करते हुए जिले के अनुसार उनका भी एक प्रशिक्षण लगाने की हम व्यवस्था कर रहे हैं, ताकि उनको भी भारतीय जनता पार्टी का मूल सिद्धांत के रूप में जानकारी हो और आगे वो एक समरस होकर के भारतीय जनता पार्टी में अपने राजनीतिक क्षेत्र में काम कर सकें। पिथौरागढ़ के कुमाऊं वार्ड में राज्य सेक्टर योजना के तहत प्रस्तावित सीवर लाइन विस्तारीकरण कार्य का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी आशीष भटगाई और मेयर कल्पना देवलाल ने भूमि पूजन कर परियोजना की शुरुआत की। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने खुशी जताई और योजना के क्षेत्र के लिए बड़ी सौगात बताया। अधिकारियों ने जानकारी दी कि परियोजना के लिए करीब 197.93 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। योजना के तहत लगभग 1313 मीटर लंबी सीवर लाइन, मैनहोल निर्माण और अन्य संबंधित कार्य किए जाएंगे। आज मैं जो एक बहुप्रतीक्षित जो हमारा कार्यक्रम था, एक नराड़ा में कुमाऊं वार्ड में जो एक सीवर लाइन का काम होना था, आज उसका शुभारंभ किया गया, भूमि पूजन किया गया, जिसमें डीएम सर के द्वारा भूमि पूजन का कार्य किया गया है। इसके लिए मैं हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करूंगी कि उन्होंने इस समस्या को गंभीरता से लिया और जैसे ही हमारे द्वारा प्रपोजल दिया गया, सर के द्वारा इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए धन आवंटित किया गया, जिसमें लगभग 2 करोड़ की हमारे पास 1.9 समथिंग CR की पहली इंस्टॉलमेंट का आ भी चुकी है और इसमें जल निगम के द्वारा जल्द ही, आई थिंक कल से ही काम हम लोग शुरू करवा देंगे, जिससे कि हमारी निराड़ा कुमाऊं की जनता को बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि रोड काफ़ी टाइम से डैमेज थी और अब इसमें जल्द ही काम शुरू किया जाएगा, जिसके लिए मैं हमारे मुख्यमंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करूंगी और हमारी जनता को बधाइयाँ दूंगी कि उनके लिए ये काम अब जल्द ही शुरू हो जाएगा यहाँ पे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।